जय हिंद। आपके साथ मैं हूं फरहाद सिद्दीकी। पावर पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको 3 बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे और बताएंगे क्या है इसके पीछे की सियासत। पहली खबर महाराष्ट्र से है, जहां बीएमसी समेत 29 नगर निकायों में आज चुनाव संपन्न हो गया है। पिछली बार से इस बार कम वोटिंग हुई है। चुनाव आयोग के मुताबिक करीब 42% से ज्यादा मतदान हुआ, जबकि पिछली बार मतदान का प्रतिशत था 55%। आम से लेकर खास लोगों ने मतदान में खुलकर भागीदारी की। कल यानी 16 जनवरी को मतगणना होगी, तभी पता चलेगा कि मुंबई का मेयर किस पार्टी या फिर गठबंधन का बनेगा। दिखाएंगे विस्तार से खबर। वोटर ने दिया फैसला, बीएमसी पर किसका कब्जा में। दूसरी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां बीएसपी प्रमुख मायावती का जन्मदिन था, जिसे बीएसपी कार्यकर्ताओं ने धूमधाम के साथ मनाया। इस दौरान बहन जी ने राजधानी लखनऊ में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए हुंकार भरी। पूरी खबर दिखाएंगे। जन्मदिन पर हुंकार, बहुजन की बनेगी सरकार में। तीसरी और अंतिम खबर बिहार से, जहां जारी है दही चूड़ा का भोज, सियासत की डोज। तो बीएमसी समेत महाराष्ट्र के 29 नगर निकायों के लिए मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गए हैं। इस दौरान सभी पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। आम आदमी से लेकर खास लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और अपने मनपसंद उम्मीदवार को वोट किया। मुंबई में बीएमसी चुनाव के साथ ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, वसई, विरार, पनवेल, नवी मुंबई, उल्हासनगर, भिवंडी और मीरा भाईंदर महानगर पालिकाओं के लिए भी मतदान संपन्न हो गए। शुक्रवार यानी 16 जनवरी को मतगणना होगी, तभी पता चलेगा कि बीएमसी का किंग कौन होगा। फिलहाल बीएमसी की 227 सीटों के लिए कुल 1700 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। बात करें कुल मतदाताओं की, तो कुल 1 करोड़ 3 लाख मतदाता थे। ठंड के बावजूद लोगों ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए तकरीबन 25,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों समेत बड़ी संख्या में सीनियर पुलिस अधिकारियों की तैनाती की थी। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने डोंबिवली पूर्व में परिवार संग वोटिंग की और दावा किया कि बीएमसी ही नहीं बल्कि 29 सभी नगर निकायों में महायुति का ही मेयर बनेगा। वहीं शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने भी दावा किया कि 20 साल बाद ठाकरे बंधु एक साथ आए हैं। मुंबईकरों में काफी उत्साह है, यूबीटी और एमएनएस का ही मेयर बनेगा। आदित्य ठाकरे ने फडणवीस सरकार में मंत्री नितेश राणे पर कड़ी प्रतिक्रिया भी दी। सुनिए क्या कहा रविंद्र चौहान और आदित्य ठाकरे ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इनके नेतृत्व में और महाराष्ट्र में आदरणीय हमारे नेता और मुख्यमंत्री देवेंद्र जी के नेतृत्व में ये सब चुनाव का प्रचार हमने डेवलपमेंट के मुद्दे के ऊपर किया है। और हमें पूरा यकीन है कि 29 महानगर पालिका जो है 29 के 29 महानगर पालिकाओं में युति का ही महापौर यहाँ पर विराजमान होंगे। दोनों ठाकरे साथ में कितनी सीट की उम्मीद है आज फाइनल? मुंबई पूरी साथ में है आज। सर एक नंबर दे दीजिए, एक नंबर ज्यादा से ज्यादा। सर एक लास्ट क्वेश्चन। नितेश राणे का कहना है कि दोनों कचरे को भाव नहीं देते, हम छोड़ दो। दोनों ठाकरे साथ में कितनी सीट की उम्मीद है आज फाइनल? मुंबई पूरी साथ में है आज। सर एक नंबर दे दीजिए, एक नंबर ज्यादा से ज्यादा। सर एक लास्ट क्वेश्चन। नितेश राणे का कहना है कि दोनों कचरे को भाव नहीं देते, हम छोड़ दो। तो चलिए आपको दिखाते हैं 8 तस्वीरें एक साथ। अलग अलग तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से आज तमाम दिग्गजों ने इस चुनावी प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 8 तस्वीरें। पहली तस्वीर है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की, जिन्होंने नागपुर में वोटिंग की। दूसरी तस्वीर मशहूर अभिनेता अक्षय कुमार की, जिन्होंने मुंबई में मतदान किया। तीसरी तस्वीर पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की। तो चौथी तस्वीर बीजेपी सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी की। पांचवी तस्वीर अभिनेता नाना पाटेकर की। तो छठी तस्वीर है अभिनेता सुनील शेट्टी और सातवीं तस्वीर गायक और संगीतकार विशाल डडलानी की है। और अंतिम और 8वीं तस्वीर है अभिनेत्री दिव्या दत्ता की। इन सभी ने बीएमसी चुनाव के लिए मतदान किया और लोगों से भी मतदान करने की अपील की। तो महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनाव में बुजुर्गों ने भी मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस समेत बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियों और मशहूर गायक कैलाश खेर ने भी मतदान का हिस्सा वो भी बने। वहीं शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा और शिवसेना यूबीटी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे ने भी वोटिंग की। मतदान के दौरान महाराष्ट्र के नासिक में पुलिस को लाठी चार्ज भी करना पड़ा। दरअसल नासिक के सावता नगर इलाके में बीजेपी नेता सुधाकर बड़गुजर की तरफ से पैसे बांटे जाने की खबर आग की तरह फैल गई। अफवाह फैलते ही लोगों का हुजूम सुधाकर के ऑफिस के बाहर उमड़ पड़ा। लिहाजा निर्दलीय उम्मीदवार मुकेश शहाणे और उनके समर्थकों ने बड़गुजर के कार्यालय के बाहर जबरदस्त हंगामा कर दिया। बड़गुजर ने स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी तो मौके पर पुलिस पहुंची और भीड़ को तितर बितर किया। मतदान के दौरान ही शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चुनाव आयोग समेत महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वोटिंग के दौरान जो स्याही चुनाव आयोग की तरफ से इस्तेमाल की गई वो तुरंत ही मिट गई। जाहिर है उनका इशारा बोगस वोटिंग की तरफ था। बोगस वोटिंग की पूरी कहानी सुनिए खुद उद्धव ठाकरे की जुबानी। शायद ये पहला चुनाव है जिसमें बहुत सारी शिकायतें आ रही है। मतदान के बाद जो इंक लगाई जाती है तुरंत वो निकाली जा सकती है। ये तो गंभीर है और ये मुझे कुछ फोन भी आए और आपके टीवी चैनल पर मैंने देखा भी। इसका मतलब ये है कि चुनाव आयोग और अगर मैं आरोप लगाऊं तो सत्ताधारी पक्ष है उनकी मिलीभगत है। बहुत सारे मतदाता ऐसे हैं कि उनका नाम उनको ढूंढना पड़ रहा है किस मतदार यादी में है। और स्वयं गणेश नाइक जिन्होंने कहा था कि टांगा पलटी घोड़ा फरार का है, तो उनका मतदान कितने फरार हुआ है। तो ये बहुत सारी गड़बड़ी इस बार दिखाई दे रही है। तो उद्धव ठाकरे यही नहीं रुके, उन्होंने चुनाव आयोग पर कई गंभीर आरोप तो लगाए ही, यहां तक कह दिया कि मुख्य चुनाव आयुक्त कोई राजा नहीं है, वो भी एक सरकारी मुलाजिम है। वो बताए कि आखिर बीएमसी चुनाव में 9 साल क्यों लग गए, किस काम की वो और उनके सहकर्मी सरकार से सैलरी ले रहे थे। उद्धव ठाकरे ने दो टूक कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के सवालों का जवाब दिया महाराष्ट्र के मुखिया देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने। सुनिए उद्धव और अमृता ने क्या कुछ कहा। ये बांद्रा में हुआ है। अभी आपको ये इतना दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो क्या सैनिटाइजर, नेल पॉलिश रिमूवर, तो चुनाव आयोग ने क्या एजेंसी ली है सैनिटाइजर और नेल पॉलिश रिमूवर की। तो ये तो सीधा लोकशाही की हत्या हो रही है। और दूसरी बात, वो जो लेटर है पोस्टल वोट, उसकी पेटी भी आज खोलने जा रहे हैं। तो ये सारी बातें देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव कमिश्नर जो है, आयुक्त जो है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और वो किस लिए पैसा ले रहे हैं, पगार क्यों ले रहे हैं, सैलरी क्यों ले रहे हैं। रोज इतने साल, मतलब अभी मुंबई कारपोरेशन की इलेक्शन और साथ ही साथ अन्य जो महापालिका है उनकी इलेक्शन 5 साल 9 साल के बाद होने जा रही है। 9 साल इन्होंने किया क्या, क्यों आपने पगार दिया है। और ये जनता का पैसा है। और अदरवाइज हमें हमारे पार्टी का एक प्रतिनिधि उनके कार्यालय ऑफिस में दिखाना पड़ेगा कि रोज क्या कर रहे हैं आप, हमें दे दो, जवाब दो। चुनाव आयुक्त भी नौकर है, वो क्या राजा नहीं है। मतदार राजा असतो, आयुक्त नसतो। मुझे लगता है कि ये हमारे देश का जो है एक बहुत जरूरी हिस्सा है, डेमोक्रेसी थर्ड पिलर। और हमें लगता है कि यहाँ सब लोगों ने बाहर निकल के मतदान करना चाहिए। जिस तरीके से कुछ लोगों ने भावनिक होके मतों को मांगा है, कैसे देखते हैं इन लोगों की तरफ? मुझे लगता है लोगों ने प्रैक्टिकली सोच के देखना चाहिए कि विकास कौन सी पार्टी आपको दे रही है, आपको आपके घर तक विकास कौन सी पार्टी पहुंचा रही है। तो ये सब सोच के आप मतदान करें।
तो बात करें मुंबई के मतदाताओं की, तो मराठी वोटर्स की यहां पर सबसे ज्यादा तादाद है। बीएमसी के 227 वार्ड के जातिगत समीकरणों की बात करें तो मराठी, उत्तर भारतीय, मुस्लिम, गुजराती और मारवाड़ी वोटर्स की संख्या सबसे ज्यादा है। बीएमसी चुनाव 2017 में 227 पार्षद चुने गए थे। इसमें करीब 150 से 155 नगर सेवक मराठी भाषी थे। गैर मराठियों में 72 से 76 नगर सेवक उत्तर भारतीय, गुजराती और मुस्लिम थे। चुनाव प्रचार के दौरान ठाकरे बंधुओं के साथ शिंदे गुट का फोकस मराठी मानुष पर रहा। वहीं बीजेपी ने मराठी और उत्तर भारतीय दोनों को रिझाने की पूरी कोशिश की है। तो चलिए अब एक नजर डालते हैं मुंबई के वोटर्स पर। मराठी 25 से 30%, उत्तर भारतीय 22 से 25%, मुस्लिम 20 से 21%, गुजराती मारवाड़ी 17% और दक्षिण भारतीय व अन्य 11%। मुंबई में करीब 30% वोटर मराठी हैं। शिवसेना एकनाथ शिंदे और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और राज ठाकरे की मनसे ने इन पर ही अपनी पूरी ताकत झोंक दी। सेंट्रल मुंबई में दादर, परेल, लालबाग से लेकर गिरगांव और पुराने रिहायशी क्षेत्रों में मराठी वोटर्स सबसे ज्यादा हैं। बीएमसी के 40 से 45% नगर सेवक इसी वर्ग से संबंध रखते हैं। बीएमसी चुनाव में ठाकरे बंधुओं ने गैर मराठियों, खासकर हिंदी भाषियों के खिलाफ काफी जहर उगला। वहीं बीजेपी और कांग्रेस ने यूपी, बिहार के वोटर्स को अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश की। गैर मराठी वोटर्स की बात करें तो मुंबई में 20 से 25% उत्तर भारतीय मतदाता हैं। इसमें 80% के लगभग उत्तर प्रदेश और बिहार से जुड़े हैं। कांदिवली, कुर्ला, गोरेगांव, मलाड, मीरा भयंदर और घाटकोपर में उत्तर भारतीयों की तादाद ज्यादा है। बीजेपी के साथ कांग्रेस ने भी इन पर दाव लगाया है। मतदान खत्म हो चुका है, बावजूद इसके चुनावी आरोप प्रत्यारोप अभी भी जारी हैं। 16 जनवरी यानी शुक्रवार को जब ईवीएम खुलेगी तो मतों की गणना होगी और पता चलेगा मराठी हो या फिर गैर मराठी, वोट की चोट से मुंबई का किंग किसे बनाया गया, या यूं कहें कि किस गठबंधन को जिताया गया। शिवसेना बीजेपी वाली महायुति या फिर ठाकरे बंधु और शरद पवार की एनसीपी वाली महाअघाड़ी को, या फिर कांग्रेस और वंचित बहुजन अघाड़ी यानी वीबीए गठबंधन पर अपनी मुहर लगाई। इसके लिए हमें कल तक का इंतजार करना होगा।